आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च टूल। रोल ऑफ प्रमाण एज अ रिसर्च टूल। यहाँ पे क्या है कि हम आयुर्वेद में देखते हैं तो जो हमारे अनुसंधान का जो साधन है वो हमारा क्या है, वो हमारे प्रमाण है। प्रमाणों के द्वारा ही, इनकी मदद से या इनके द्वारा हम अपना अनुसंधान करते हैं। तो इनकी क्या उपयोगिता है रिसर्च में, उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं रिसर्च टूल कहते किसे हैं। तो लिखा है कि रिसर्च टूल जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट हैं, यूज़ होते हैं पर्पज़ ऑफ डेटा कलेक्शन। In Ayurveda, the praman can be considered as a scientific tool of research. प्रमाण को हम साइंटिफिक टूल कह सकते हैं। क्या होता है कि ये जो प्रमाण होते हैं वे दे आर नॉट ओनली यूजफुल इन रोगी परीक्षा बट ऑल्सो इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। ये रोगी परीक्षा ही नहीं बल्कि जितने भी आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उनको भी समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आचार्य चरक ने भी सत और असत की, जो एग्जिस्ट कर रहा है और जो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसकी भी परीक्षा प्रमाणों के द्वारा ही बताई गई है। एंड द सेम आर यूजफुल इन स्वस्थ रक्षण, रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा, द्रव्य परीक्षा, चिकित्सा। ये हैं कौन कौन से? तो यहाँ पे है आचार्य चरक ने 4 माने यहाँ पे, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे आज। इन्हीं को हम एज ए रिसर्च टूल यूज़ करेंगे, कैसे इसे यूज़ करके हम अपना रिसर्च करते हैं। आप्तोपदेश क्या होता है? आप्त यानी कि जो पहले से किसी ने कहा हुआ है। तो क्या है कि गिव्स एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ साइंस, पहले से जो विद्यमान है उसके बारे में हमें किसके थ्रू पता चलता है? आप्तोपदेश प्रमाण से। प्रत्यक्ष और अनुमान, ये क्या होता है? जब भी हम कोई एग्जामिनेशन की उसका जो रिजल्ट आ रहा है उस वो किसके द्वारा होता है? प्रत्यक्ष और अनुमान के। युक्ति क्या है? युक्ति सबसे इम्पॉर्टेंट होती है तीनों को करने के लिए युक्ति का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले बात करते हैं आप्तोपदेश प्रमाण की। रोल एज रिसर्च टूल, आप कैसे इसको यूज़ करते हो एज ए रिसर्च टूल। क्या होता है कि जब भी कोई रिसर्चर होता है, कोई भी रिसर्च करता है, तो एक लेवल तक जब पहुंचता है तो उससे पहले वो ऑलरेडी बहुत सारे जितने भी उस रिसर्च से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं या जितने ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं उसके बारे में वो ऑलरेडी पढ़ चुका होता है। तो अभी हम जब पढ़ रहे थे, अपनी पिछली वीडियोज़ में भी देखे थे स्टेप्स ऑफ रिसर्च, तो उसमें आता था एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वही हमारा आप्तोपदेश है, उसी को हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं। इट हेल्प टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्क एज या रिसर्च। इससे क्या हेल्पफुल ये इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई पहले से कोई रिसर्च किया है तो उसमें कोई कमी है या कोई प्रॉब्लम है या सेम वर्क रिपीट ना हो, कुछ हम अपना एक्स्ट्रा ऐड कर पाएँ, तो वो किसके द्वारा होता है? आप्तोपदेश के द्वारा ही हो कर पाते हैं। डेटा को कलेक्ट करने की विधि बताएगा, प्रिंसिपल्स बताएंगे, समस्याओं का क्या उसका अध्ययन करना बताएगा, सब आप्तोपदेश से ही होता है। बहुत सारे फॉर्मूलेशन है जो दिए गए हैं। अब क्या है कि जो ऑलरेडी दिए हैं बहुत सारे फॉर्मूलेशन और वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, उतने ही इफ़ेक्टिव हैं जितने कि पहले थे। और ये जो फॉर्मूलेशन है और जो इनकी मात्रा है, प्रमाण है, वो एविडेंस है रिसर्च की उस समय पे कि उस समय भी रिसर्च हुई थी। और क्या है, कुछ ऐसे मेंशन, कुछ ऐसे संहिताज में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि अभी भी उतने क्लियर नहीं हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोन, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको उठा के उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं और उसमें जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं उसको हम बता सकते हैं। किसके मदद से? आप्तोपदेश के मदद से। तो ये हमें कुछ पॉइंट हैं, इस तरीके से हम एज ए रिसर्च टूल यूज़ कर रहे हैं अपना आप्तोपदेश को। अब हमारा सेकंड वन है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष क्या है? आप जो अपनी आँखों से या अपनी आँखों से जो देख रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स से जो देख रहे हैं, वो प्रत्यक्ष होता है। और उसका जो मीडियम है वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। द नॉलेज विच आर परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन एंड माइंड इज कॉल्ड एज अ प्रत्यक्ष एंड द मीडियम ऑफ इट इज कॉल्ड एज अ प्रत्यक्ष प्रमाण। अब क्या होता है, कोई भी आप रिसर्च करते हो, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि हम उसमें डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं और एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और जो ये डेटा कलेक्शन का
फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर एनी रिसर्च दे आर द टू मेन अप्रोचेस। और ये जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके दो मेन अप्रोच होते हैं। एक तो ये कि जो पहले से इंफॉर्मेशन है उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर लें अपने डेटा को, या तो कोई न्यू या फ्रेश इंफॉर्मेशन को हम अपने प्रैक्टिकल से या हम अपने तरीके से उसे निकालें। वी हैव टू कलेक्ट। कोई भी हाइपोथेसिस विकसित कर रहे हैं, हाइपोथेसिस से संबंधित डेटा का संग्रह करना, ये भी प्रत्यक्ष के द्वारा ही होगा। ऑब्जर्वेशन करना, आप डायरेक्ट ही तो अपनी इंद्रियों से ही ऑब्जर्वेशन करोगे। कोई इंटरव्यू ले रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई सर्वे ले रहे हो। सर्वे क्या होगा कि पहले से कुछ है तो वहाँ से हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया अपना। प्रत्यक्ष प्रमाण की सहायता से एक रिसर्चर रोग विषय का लक्षण व चिन्हों का यथार्थ ज्ञान कर सकता है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी भी डिजीज़ पे आप अपना कार्य कर रहे हो, तो उसमें जो भी सिम्टम्स होंगे या जो भी उसके लक्षण हैं, साइन सिम्टम जो भी आ रहे हैं, उसका हमें ज्ञान कैसे होगा? हमें उसका ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही होगा। अपने सेंस ऑर्गन, अभी क्या होता है, प्रत्यक्ष के कुछ बाधक कारण बताए गए थे पहले, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, जैसे कोई चीज़ बहुत छोटी है, बड़ी है, तो हम उसको डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अभी भी नहीं देख सकते, लेकिन अपने जो सेंस ऑर्गन है यानी हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी कैपेसिटी को मशीनों के द्वारा बढ़ाकर रोगों के सूक्ष्म रूप को भी जान सकते हैं। जैसे कि हमारे पास थर्मामीटर हो गया, सीटी हो गया, एक्सरे हो गई, स्टेथोस्कोप हो गया। तो इनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हम छोटी से छोटी जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं उनके बारे में हम बहुत ही ईजिली डायग्नोसिस बना सकते हैं किसी भी डिजीज़ का। औषधियों की पहचान करना, प्रत्यक्ष एकत्रीकरण, निर्माण, औषध के विभिन्न कल्पनाओं की परीक्षा कर सकते हैं। किसके द्वारा होता है ये सब? प्रत्यक्ष प्रमाण के। तो ये भी एज अ टूल यूज़ हो रहा है हमारे रिसर्च में। इसके अतिरिक्त क्या है, प्रत्यक्ष की उपयोगिता वर्तमान व्यक्ति विशेष तक। लेकिन क्या होता है कि प्रत्यक्ष जो होता है जो प्रेजेंट टाइम में वहीं तक लिमिटेशन है इसके कुछ, ये जो होता है, जबकि अनुमान जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो त्रैकालिक होता है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के बारे में उसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा अनुमान प्रमाण। जैसे कि हमने पहले ही देख लिया कि त्रैकालिक जो भी दुष्कर हैं, साधारण विषयों का ज्ञान होता है। अनुमान प्रमाण इनडायरेक्ट नॉलेज भी कहेंगे इसको। इन्फेरेंस, 3 टाइप ऑफ अनुमान, शेषवत, पूर्ववत और सामान्यतोवत। शेषवत क्या होता है, कोई चीज़ शेष बची हुई है उसको देख के हमें अनुमान लगाना। कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाना। जैसे कि अनडाइजेस्टेड फूड है, उसकी वजह से वोमिटिंग हो रही है, तो हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि उसने अध्यसन किया होगा, यानी कि उसने खाना उसका पचा नहीं, उसने वापस से खा लिया, बार बार वो खा रहा है। तो इस तरीके से हम इसे अनुमान लगाते हैं। तो इससे रिसर्च के टर्म में इसे किससे कोरिलेट करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सेकंड वन, पूर्ववत। पूर्ववत क्या होता है, कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगाना, यानी कि कोई कारण है उसे हम देख रहे हैं तो हम ये अनुमान लगाएंगे कि उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी। जैसे जृंभा में ज्वर, जिसी को अगर पूर्व रूप से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि उसे जिम्भा है तो उससे आगे ज्वर होगा। इसको किससे कोरिलेट करोगे रिसर्च में? तो प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी से कोरिलेट करेंगे इसे। तीसरा क्या है, सामान्यतोवत या क्रॉस सेक्शनल स्टडी इसी को कहेंगे। इसमें क्या होता है कि अनुमान इज रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम पे हम अनुमान लगाएंगे। जैसा लेकिन व्यायाम से हम बल का अनुमान लगाएंगे, जठराग्नि से अग्नि का अनुमान लगाते हैं। फिर अपना नेक्स्ट आता है हमारा युक्ति प्रमाण। युक्ति क्या होती है? युक्ति प्रूफ करती है टू बी एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट व्हेन देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल दोषाज। जब एक से अधिक दोष हैं तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, युक्ति अपनी लगाते हैं कि इसमें कौन सा दोष है, कौन कौन से उसमें हम मतलब कौन कौन से दोष हैं, वात पित्त, कफ में वात पित्त है या कफ पित्त है, इस तरीके से हम वहाँ पे युक्ति अपनी लगाती हैं प्रेजेंस ऑफ द कन्फ्यूजिंग सिम्टम, जहाँ पे भी हमें कन्फ्यूज़न होता है। इन सेम वे as a for research concern, researcher must be adopt this yukti praman for his work या study. It help him to come out the final conclusion. यही जो युक्ति है रिसर्चर अपने रिसर्च में लगा के एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचेगा बाय कंसिडरिंग ऑल ऑब्जर्वेशन डेटा, स्टैटिकल एनालिसिस जितना भी है एक्सेट्रा, फॉर द राइट एप्लीकेशन ऑफ प्रत्यक्ष, अनुमान एंड आप्तोपदेश। युक्ति इज़ द बेस, युक्ति ही हमारी बेस होती है इनको सही सही जगह पे लगाने की।
वन may have extensive knowledge about a subject but without the युक्ति it is of not much use। अगर आप युक्तिज्ञ नहीं हैं, आप युक्ति नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपके पास कितना भी अच्छा नॉलेज है आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे विदाउट युक्ति। तो इस तरीके से हमने ये 4 रिसर्च के टूल देखे आयुर्वेद में।